तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज के इस एपिसोड के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इस बुक का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर, एक तांगे वाला। अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस चैप्टर को कराया जाएगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर पेंडिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसकी समरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। ये कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। कैसे एक आदमी को, एक लॉयर को बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब नॉर्मल से इंसान है, उनको तो चलो बनते रहते हो तो बेवकूफ, लेकिन एक लॉयर को कैसे बेवकूफ बना दिया जाता है वो हम इस कहानी के अंदर जानेंगे। इस कहानी को लिखा है सिनक्लेयर लेविस ने, द हैक ड्राइवर। अब ये हैक होता है जो गांव में चलते हैं, नॉर्मली गांव में जो तांगे वाले होते हैं, उसके बारे में कहानी है। वो कैसे पूरा सीन बदल देता है, चलो देखते हैं। एक जगह है न्यू मिलियन, बट ये न्यू मिलियन जाने से पहले एक आदमी के बारे में है, सिनक्लेयर लेविस। अब ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इसने जो कहानी लिखी है उसमें एक कैरेक्टर आता है जो कि है लॉयर। ठीक है, क्या है? लॉयर। एक वकील के बारे में कहानी है, और ये वकील जो है अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन करने के बाद में आई बिकम जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पे जहां तक भी है, सिनक्लेयर लेविस खुद के बारे में कहानी बताता है कि मैंने ग्रेजुएशन पूरी की तो मैं उस समय एक लॉयर बना। ठीक है, आई बिकम जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट बन गया। ये क्लर्क, वहां पे क्लर्क बना इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, एक कानूनी जो मतलब देखरेख करती है उस फर्म के अंदर। वहां पे इसको एक काम मिल गया, किसका? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का। ठीक है, अब इसने सोचा था कि मैं वकील बनूंगा, वकालत करूंगा, केस लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको समन्स देने थे। अब ये समन्स क्या चीज होती है, पहले समन्स देख लेते हैं स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार लिखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, समन्स, ये समन्स क्या होते हैं? जैसे आपका मान लो आपने कोई इलीगल काम कर दिया, ठीक है, आपके पास में एक नोटिस आता है। ठीक है, क्या आता है? नोटिस। नोटिस पे अगर आप नहीं जाते हो तो एक आदमी आता है आपको बुलाने, वो सारी चीजें, वो नोटिस आना, वो बंदा आपको बुलाने आना, उसको समन बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे ही जो लॉयर था ना, वो बुलाने जाता है ओलिवर लटकिन को न्यू मिलियन में। ठीक है, इसको बहुत सारे काम मिले। ये सिटी की बात है। कहाँ की बात है? सिटी की बात है। लेकिन अब जो है इसको आसपास के इलाके में भेजा जाता था। चलो ठीक है, बुला भी लाता था, हर बार सक्सेस मिलती थी। अब की बार इसको काफी दूर, कितनी दूर? 40 माइल्स, 40 मील दूर जाने का मौका मिला, जो कि एक गांव की जगह थी, एक टाउन था, न्यू मुलियन। क्या जगह थी? न्यू मुलियन। अब यहां से आगे चलते हैं, और ये गया ट्रेन के अंदर। लॉयर पहुंच गया न्यू मुलियन। वहां पे जाने के बाद में पहला काम क्या था इसका? पहला काम था, मतलब गांव छोटा सा तो इलाका होता है, गांव का पता होगा ना, जो गांव का एरिया ही लगा लो आप, गांव टाइप में। टाउन जो है कस्बे होते हैं, गांव से थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा, लिटिल बिट बड़ा। अब उतने से में इसको ढूंढना था, वहां पे रेलवे स्टेशन था, तो जाना तो था उसको गांव में, किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। उसको एक हैक ड्राइवर मिलता है। कौन मिलता है? एक हैक ड्राइवर मिलता है। अब बोलता है, उससे बात करता है कि मैं जो है यहाँ पे ओलिवर लटकिन की तलाश में आया हूं। तो वो समझ जाता है कि हाँ वही ओलिवर लटकिन, तो वो उसकी मदद करना चाहता है। कौन? बिल। अब उसको शुरुआत में नहीं बताता वो नाम, कि मेरा नाम बिल है, ये है। तो ऐसे ही चल पड़ते हैं। वो जो है भाड़ा तय कर लेता है कि इतने घंटे में, मतलब। तो फाइनली बात झगड़ा वगड़ा करके जो भी था, $2 पर हावर। ठीक है, कितना रेट रहा? $2 1 घंटे का रेट तय कर लिया गया फाइनली। अब बोलता है कि मुझे पैसे नहीं देने थे, वैसे उस समय के हिसाब से ये बहुत महंगा था, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, फ्रेंडली था ये। ठीक है ना, लोगों को पसंद करता था। उस समय ये बताता है कि मेरा नाम बिल मैगनसन है, और मेरी जो एक फर्म है, ठीक है, मतलब फर्म बोल सकते हो या फिर बिजनेस बोल सकते हो, वो था
विलियम मैगनसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ठीक है, मतलब ये हैकिंग वाली हैकिंग नहीं है, ये वाली हैक, ये वाली। ठीक है, तो अब जो है वैसे स्पेलिंग सेम ही होते हैं, कोई बात नहीं, इलॉजिकल है। चलो अब नाम वाम तो हो गया, चलो अता पता हो गया। अब बंदे को ढूंढना था, है ना। काम तो काम आया, वो काम नहीं करेगा तो क्या फायदा इसका। ओलिवर लटकिन गांव, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सिंक्लेयर लेविस था या फिर लॉयर था। देखो पाठ के अंदर नहीं पूछेंगे कि सिंक्लेयर लेविस, बिल मैगनसन, ये ओलिवर लटकिन को ढूंढने नहीं, सीधा पूछेंगे लॉयर के बारे में। ठीक है ना, लॉयर ओलिवर लटकिन का रिलेशनशिप वैसे कुछ पूछेंगे, वो मैं आगे आगे बता दूंगा थोड़े बहुत। ठीक है ना, थोड़े बहुत आइडियाज आपको दे दूंगा क्या क्या होता है। अब जो है ओलिवर लटकिन, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले बोलता है बिल, क्योंकि इसने जो है ना, लॉयर का तो पता ही होगा, सूट बूट पहन के आता है बंदा। अब गांव वालों को उस चीज की आदत नहीं थी, टाउन वालों को आदत नहीं थी उस चीज की, तो बोलता है कि क्योंकि वहां पे सब फटे पुराने बासी से कपड़े पहन के रखते हैं। पहले ही लॉयर को बहुत सारी उदासियां मिल चुकी थी। क्या हुआ था, उसने है ना गांव में कभी कदम नहीं रखा था, कस्बों में नहीं आया था, वो कभी आसपास के इलाके में रहता था, तो उसकी ये उम्मीदें थी कि अच्छी जगह मिलेगी। मैं तो सोच रहा हूँ गांव में जाके ही अपना लॉयर बन जाऊं, असली का लॉयर तो बन जाऊंगा कम से कम, यहाँ नकली का लॉयर बनने से क्या फायदा। बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब वो गाँव में आया था ना, उस समय उसको ऐसा नहीं मिला। उसको जो है सड़कें कच्ची, मिट्टी, पानी, पता नहीं क्या वो जो होता है सीन, वही मिल गया जो आपको पता है, जैसा आप गैस कर रहे हो। कच्ची दुकानें थी, आधियों पे भूरे रंग का वो पेंट मार रखा और आधों पे पेंट भी नहीं था। अब इसकी उम्मीदें तो चलो जैसे तैसे संभाल ली। अब ओलिवर लटकिन को ढूंढने की दिक्कतें भी बहुत बड़ी थी, और स्मार्ट बॉय था। चलो देखते हैं क्या ये बिल मैगनसन ओलिवर लटकिन को ढूंढने में इसकी मदद कर पाता है। देखो कहानी थोड़ी सी पेचीदा बनती जा रही है अभी, तो सीधे बातों में अब तक बता देते हैं कि क्या हुआ। लॉयर न्यू मोलियर आता है और बिल मैगनसन से मुलाकात होती है, जो कि एक हैक ड्राइवर है, और अब जो है वो तलाश में निकल चुके हैं ओलिवर लटकिन की। भाड़ा तय हो चुका है $2 1 घंटे का। ठीक है, इतना सीन समझ में आ गया ना। अभी अभी क्या होता है, वो निकल तो पड़ते हैं। सबसे पहले वो कहां पे जाते हैं, फ्रिज की दुकान पे जाते हैं। किसकी, फ्रिज शॉप। ठीक है, किसकी दुकान पे जाते हैं, फ्रिज, FRITZ। ठीक है, फ्रिज की दुकान पे जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि बोलता है कि ज्यादातर वो यहीं पे आता है, तो पोकर का शौकीन है। एक गेम है पोकर, ठीक है ना, पोकर का आपको भी पता होगा, ये पोकर बाजी और ये बहुत सारे ऐड भी आती है। तो पोकर का जो है ये गेम है, मतलब गेम का शौकीन है। बोलता है बिल मैगनसन, बोलता है कि अगर आप उससे पैसे लेने आए हो, वो लॉयर से बोलता है, जब तक उसकी जान पहचान नहीं हुई थी, तो बोलता है कि अगर आप पैसे लेने आए तो पैसे, उससे उम्मीदें मत रखना कि वो पैसे दे देगा। मेरे साथ भी उसने पोकर का गेम खेला था, कुछ नहीं दिया उसने, मतलब डिसऑनेस्ट इंसान है वो। अब जो है फ्रिज की दुकान पे जाते हैं और देखते हैं, पहले पूछता है, मतलब पहले ये जाता है बिल मैगनसन, क्योंकि ये जानता था वहां पर लोगों को, जाके पूछता है कि क्या आपने ओलिवर लटकिन को देखा है। पीछे वकील जो है खड़ा हुआ था। अब जो है वो बोलते हैं कि नहीं, वो आज यहाँ नहीं आया, वो कहीं और है। चलो देखते हैं आगे वो कहाँ जाता है। तो यहाँ पे तो नहीं मिला वो, ठीक है। उसके बाद में ये जाते हैं, सोचता है कि नहीं, मुझे बहुत सारी रूटीन का उसका पता है, वो शायद से दाढ़ी मूंछ कटवाने गया होगा, बार्बर की शॉप पे गया होगा। तो ये वहीं पे निकल पड़ते हैं। कहाँ पे निकल पड़ते हैं, बार्बर की शॉप में। पहले पोकर वाले की दुकान पे गए, मतलब फ्रिज की दुकान थी जो कि, उसके बाद में आते हैं कहाँ पे, बार्बर शॉप पे। और बार्बर शॉप का क्या नाम था, गुस्ताफ। क्या नाम था, गुस्ताफ। ठीक है, गुस्ताफ बार्बर शॉप ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो गुस्ताफ की दुकान पे आते हैं और बोलता है कि आज वो मेरे पास नहीं आया, अगर मिले तो बोल देना उससे, मेरे 35 जो है $35 है शायद, हाँ 35 $35 उसको मेरे पे करने हैं, बोल देना अगर मिले तो मेरे भी वसूली कर लेना तुम लोग ही, ऐसे बोलता है। उसके बाद में वो वहां से निकल पड़ते हैं। सोचता है इसकी दुकान पे नहीं आया तो दूसरे बार्बर की पे गया होगा, है ना। तो वो दूसरे की पे जाते हैं। क्या था, किसकी दुकान थी वो, ग्रे की दुकान थी, ग्रेज बार्बर शॉप। ठीक है, ग्रे। और वहां पे उसकी दुकान पे जाते हैं और बोलता है कि हाँ वो यहाँ पे आया था, 5 मिनट पहले वो निकल गया से, मतलब लिटली बिटली वो थोड़ा सा आगे चल रहा था, वो पहुंचे और वो निकल गया। अब क्या किया जाए। एक बंदा बोलता है मैंने उनको होटल की तरफ जाते हुए देखा था, तो वो उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। और अब जो है नहीं मिलता उसको, तो दोपहर हो चुकी थी, 1 बज चुके थे दोपहर के, मतलब
पेट पूजा बाद में काम दूजा। पेट की पूजा करने के लिए ये जो है बोलता है कि चलो होटल में चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर ढूंढेंगे उसको। अब बोलता है कौन, बिल मैगनसन बोलता है कि नहीं, मुझे होटलों का खाना पसंद नहीं है, घटिया खाना बनाते हैं, मैं अपनी पत्नी से बनवा लूंगा, वो तुम्हें भी ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, $0.5 ही लगेगा तुम्हारा भी, चलो ठीक है ले आना। तो ऐसे जो है $0.5 और ऐड हो गया उसका, किसका लिए, खाने के लिए। अब जो है वो जाते हैं एक पहाड़ी के ऊपर। कहाँ पे जाते हैं, पहाड़ी, वेड हिल्स, ठीक है, कहाँ पे, वेड्स हिल, एक पहाड़ी पे जाते हैं और वहां पे जाके उनको जो है मीडोज दिखते हैं, चरागाहें, मतलब जहाँ भेड़ बकरियां चर रहे थे और बहुत अच्छा नज़ारा था। वो वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो है उसकी तलाश फिर से जारी होती है और अब की बार बहुत कोशिशें कर चुका था, वो नहीं मिल रहा बंदा यार, और उसको शाम की ट्रेन में वापस भी जाना था। क्या करे अब, बोलता है बिल मैगनसन की मुझे पता है वो गांव में नहीं है, तो मतलब अपनी माँ के पास गया होगा। वैसे चलो देखते हैं, उसके वहां से खाना खाने के बाद में उसके एक दोस्त से मिलते हैं और वो उसको डरा धमका देते हैं वो लोग, बिल मैगनसन और लॉयर। और उसके बाद में वो बोलता है कि शायद वहां पे हो सकता है अपनी माँ के पास, तो वो वहां पे जाने लगते हैं। कहाँ पे, माँ के पास में। और वो माँ कहाँ थी, उस टाउन से 3 मील दूर थी, नॉर्थ की दिशा में। कितनी, कौन सी दिशा में, 3 मील दूर नॉर्थ की दिशा में वो थी, उसकी माँ थी। अब वहां पे उसकी फर्म में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में क्या मिलता है पता है आपको, उसकी माँ मिलती है जो कि 9 फीट ऊंची और 4 फुट चौड़ी और बिल्ली की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त थी। मतलब अब क्या किया जाए। अब जो है बोलता है वो बिल मैगनसन उसके पास में जाता है, उसकी माँ के पास में, ओलिवर लटकिन की, और जाने के बाद में पूछता है कि हमें जो है इसके घर की तलाशी लेनी है, वारंट भी है, सब कुछ है, ये बोल के कि अब तो लेनी पड़ेगी तलाशी। तो तलाशी लेने जाता है, बोलती है चलो ठीक है आ जाओ पीछे पीछे। तो उसको जो है वो रसोई खाने में ले जाती है, रसोई में ले जाती है खाना बनाने की जगह पे, और वहां पे से एक जो है भट्टी में से एक लोहे की रोड निकालती है और बोलती है हाँ सारा घर दिखा दूंगी, पहले तुम्हें जल के जाना पड़ेगा इधर से। मतलब चिल्ला के बोलती है वो, माइक में नहीं चिल्ला सकता, कान के पर्दे हिल जाएंगे आपके। फीलिंग ले लो बस तुम कि वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें जलना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आगे ढूंढ सकते हो, तुम्हें जो ढूंढना है। वो तो उधर से ही कल्टी हो जाते हैं, भग जाते हैं उधर से वापिस। और उसके बाद में जो लॉयर है वो अपना वापिस ट्रेन में जाता है, स्टेशन पे जाता है और वहां से निकल जाता है। वो इस बार फेलियर हो चुका था, फेल हो चुका था, और अगले दिन उनका केस था। और जो ये ओलिवर लटकिन था ना, ये बंदा था, ये जो है एक एविडेंस के रूप में उसको गवाही देनी थी और उसकी जरूरत थी, उसके बिना वो केस हार जाते। अगले दिन जो है, अगले दिन क्या होता है, जो लॉयर था ना वो अपने एक साथी के साथ में वापिस आता है। कहाँ पे, न्यू मुलियन में, क्योंकि वो ओलिवर लटकिन तो भाई चाहिए था किसी भी कीमत पे। अब देखता है वो, जब लॉयर आके देखता है कि उसकी जो माँ थी ओलिवर लटकिन की, वो बिल मैगनसन के साथ में बिल्कुल हंस के बात कर रही थी, क्या सीन है। तो अब लॉयर जो था ना, अपने उसके साथ एक और बंदा आया हुआ था, तो उससे बोलता है कि देखो ये बंदा अच्छा है, ये बंदा हमारी मदद करेगा। तो बोलता है अबे बेवकूफ आदमी, यही तो ओलिवर लटकिन है। सीन समझ गए ना, मतलब कि पूरा इलाका उसने ढूंढ निकाला, बिल मैगनसन ने उसकी मदद की, पूरा गांव घुमा दिया, सब कुछ बता दिया, और फाइनली क्या पता चला कि बिल मैगनसन ही ओलिवर लटकिन है, बिल मैगनसन ही ओलिवर लटकिन है। तो कहानी यहीं पे खत्म। और वैसे कहानी कैसी लगी मुझे भी बता देना, अंदाज कैसा लगा वो भी बता देना। तो अब जो है इसमें से देखो सीन बता देता हूं, इसमें से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना वो आमतौर पे शुरुआत में आते हैं। जो फ्रिज की दुकान थी ना, इस पे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और बाकी की चीजें फ्रिज की दुकान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार वो कहाँ पे गए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने इस चैप्टर से, तो भाई उसके लिए आपको एक ही काम करना है, इसके पार्ट 2 देखना है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो उसको देख लो, नहीं देखा है तो बाय द वे वीडियो तो हो गई है खत्म। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। एनसीईआरटी बुक्स होंगी सिर्फ, ठीक है, तो दोनों में होने वाली है यार, इंतजार किस बात का। इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट
आपसे, आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।